आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरिंग की। आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के जो है वायरिंग देखे होंगे, जैसे क्लीट वायरिंग, केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, बेटेन वायरिंग या टीआरएस वायरिंग, लीड सीथेड वायरिंग। तो इन सभी के बारे में जो है हम लोग आज के इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। जिसमें पहला है हमारा क्लीट वायरिंग। इस तरह की वायरिंग में क्लीट की मदद से वायर को एक जगह से जो है दूसरे जगह ले जाया जाता है। ये क्या है, हमारा क्लीट है, जो कि पोर्सिलिन या प्लास्टिक की बनी होती है। क्लीट के इस हिस्से को बेस और इस हिस्से को कैप कहा जाता है और वायर हमारा यहाँ से होकर पास होती है। इस तरह के वायरिंग सिस्टम में एक क्लीट को दूसरे क्लीट से 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर का गैप रखते हैं, ताकि हमारे ये वायर लूज ना हो। इस तरह के वायरिंग सिस्टम में जो वायर यूज़ किए जाते हैं वह वायर VIR से इंसुलेटेड रहता है, लेकिन आजकल हम PVC वायर का यूज़ करते हैं। इस तरह के वायरिंग सिस्टम पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, जो बहुत पुराने हमारे क्वार्टर्स या ऑफिस होंगे वहाँ पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आज के इस दौर में क्लीट वायरिंग टेम्प्रोरी पर्पस के लिए जो है यूज़ किया जाता है, जहां पर कुछ दिनों के लिए लाइटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका मेला, मैरिज हॉल, पार्टी, फेस्टिवल, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, आर्मी कैंप इत्यादि जगह जो है आपको क्लीट वायरिंग जो है देखने को मिलता है। अब अगर बात करें क्लीट वायरिंग करने के फ़ायदे, यह सभी वायरिंग से सबसे सस्ती होती है, इसे इंस्टॉल करना सबसे आसान है। वायरिंग में अगर कहीं भी फॉल्ट होता है तो उसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। इस तरह के वायरिंग में मेंटेनेंस काफ़ी इजी होता है। अब अगर बात करें इस वायरिंग सिस्टम की खामियां के बारे में, इस तरह के वायरिंग में वायर जो कि खुले हुए होते हैं तो कभी भी वायर में जो है मैकेनिकल इंजरी हो सकता है। क्लीट वायरिंग के वायर जो VIR से इंसुलेटेड रहते हैं वह एटमॉस्फेयर में मौजूद कॉमन साल्ट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके वजह से वायर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। अगर इस वायर के पास ऑयल या स्मोक आ जाए तो उस वायर के इंसुलेशन को भी डैमेज कर देता है, और साथ ही साथ जो हमारी क्लीट वायरिंग होती है वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। दूसरा है हमारा केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग। इस तरह के वायरिंग आप लोगों ने देखा ही होगा। इस तरह के वायरिंग लो वोल्टेज के लिए सूटेबल होते हैं, जैसे घर हो गया, ऑफिस हो गया, दुकान हो गया। ये आपका केसिंग एंड कैपिंग है, जो कि PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं। केसिंग एंड कैपिंग ये आपको मार्केट में जो है फिट के हिसाब से मिलेगा। ये जो है हमारा केसिंग है और इसके अंदर वायर को रखते हैं, फिर इसका ढक्कन लगा देते हैं। इस ढक्कन को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपिंग कहते हैं। यह वायरिंग क्लीट वायरिंग से थोड़ी कॉस्टली होती है और साथ ही साथ लेबर कॉस्ट जो है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस तरह के वायरिंग को ईजिली री वायरिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कभी वायर जल जाए या खराब हो जाए तो फिर ईजिली हम लोग इसका रीवायरिंग कर सकते हैं। यह वायरिंग हमें देखने में भी अच्छा लगता है। अगर बात करें इस तरह के वायरिंग सिस्टम की खामियां के बारे में, तो अगर कोई केमिकल PVC के पास आए तो केमिकल जो हमारा PVC को डैमेज कर देगी। तीसरा है हमारा कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट का मतलब होता है नली। यह क्या हमारा कंड्यूट वायरिंग है। इस पाइप को हम लोग कंड्यूट बोलते हैं और इसके अंदर जो है वायर रखते हैं। इस तरह के वायरिंग में जो पाइप यूज करते हैं वह आपका PVC, स्टील या गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं। कंड्यूट वायरिंग हमारा दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा सरफेस कंड्यूट वायरिंग और दूसरा है हमारा कॉन्सील्ड कंड्यूट वायरिंग। अगर कंड्यूट वायरिंग को दीवार के बाहर करते हैं तो उसे हम लोग सरफेस कंड्यूट वायरिंग कहते हैं, और अगर हम कंड्यूट वायरिंग को दीवार के अंदर करते हैं तो उसे हम लोग कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। कंड्यूट वायरिंग हमारा वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ और केमिकल प्रूफ होते हैं। सभी वायरिंग से सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लगता है वो आपके कंड्यूट वायरिंग में लगता है, लेकिन इस वायरिंग का लाइफ सभी वायरिंग से सबसे ज़्यादा होता है और इस तरह की वायरिंग को करने के लिए हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर बात करें कंड्यूट वायरिंग की सबसे बड़ी खामियां के बारे में, तो इस तरह की वायरिंग में फॉल्ट का चांस बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर कभी भी फॉल्ट आएगा तो इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारा बेटेन वायरिंग या TRS वायरिंग। बेटेन वायरिंग बहुत ही पुरानी और ओल्ड वायरिंग सिस्टम है,
यह वायरिंग आपको जो है पुराने रेलवे प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकता है। यह जो है आपका बेटेन वायरिंग है। यहाँ पर जो आपके बेटेन लगे हुए हैं, इन सभी वायर के सपोर्ट के लिए जो लगाते हैं उसे ही हम लोग बेटेन बोलते हैं। बेटेन का मतलब होता है खांचे। बेटेन जो है आपका सागवान की लकड़ी के बने होते हैं। इस बेटेन का थिकनेस 10 mm होता है। बेटेन वायरिंग सिस्टम में जो वायर यूज होते हैं उस वायर का इंसुलेशन जो है आपका TRS के बने होते हैं। TRS का कहने का मतलब टफन्ड रबर शीट। जो हमारे TRS केबल होते हैं वह केमिकल प्रूफ, वाटर प्रूफ और स्टीम प्रूफ होते हैं, बट जो है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उस इंसुलेशन को डैमेज कर सकती है। यह वायरिंग सिस्टम केसिंग एंड कैपिंग से सस्ती होती है, बट जो है आपका क्लीट वायरिंग से महंगी होती है। नेक्स्ट है हमारा लीड सीथेड वायरिंग। इस वायरिंग के ऊपर या आउटर कवरिंग में लीड की कवरिंग चढ़ाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीथ। ये वायरिंग जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जहाँ पर आपका अंडरग्राउंड केबल होती है वहाँ पर आपको ये वायरिंग देखने को मिलेगी। लीड जो है हमारा एक ऐसा मटेरियल है जो अपने अंदर से पानी को जाने नहीं देता है, इसलिए यह वायरिंग सिस्टम एटमॉस्फेरिक कोरिजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दिल से लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।